Hello everyone. Let's continue the last chapter, The Lost Child. See the second paragraph. Come, child, come, his parents called from the shade of the grove when they had seated themselves on the edge of the well. Then when they have seated themselves at the edge of the well, यानी कि जब उनके माता पिता एक कुएं के किनारे पेड़ों के झुरमुट के पास बैठ गए, he called his child, come, यानी उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा, आओ बच्चे आओ. Then he ran towards them, यानी कि वो उनके पास आ गया, दौड़कर आ गया. Let's see what happened then. A shower of young flowers fell upon the child as he entered. यानी बच्चा जब वहाँ पे पहुँचा, he entered the grove. ग्रूव को क्या बोलते हैं हिंदी में? कुंज बोलते हैं. जब वो कुंज में पहुँचा तो वहाँ पर a shower of young flower यानी कि जो बौछार थी, कलियों की जो बौछार उसके ऊपर गिरी. Then what happened? Forgetting his parents, वो अपने माता पिता को भूल गया. He began to gather the raining petals in his hand. फिर वह he began to gather the raining petals, यानी कि फिर वह जो भी कलियाँ जो गिर रही थी उसको अपने हाथों में इकट्ठा करने लगा. But so he heard the cooling of doves से अभी उसको फाकती हुई कूकू की आवाज़ सुनाई दी. कूकू की आवाज़ सुनाई दी. He ran towards his parents, वो अपने पेरेंट्स के बाद गया, shouting यानी चीखते हुए अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. The dove मतलब उसने कहा द डोव यानी कि कूकू की जो आवाज़ थी, फाकता हुआ अपने माता पिता के पास गया. द रेनिंग पीटर्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, उसके हाथों से वो जो पंखुड़ियाँ थी वो छूट कर गिर गई. लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड एंड दे हैव गॉन द रनिंग वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री. कम चाइल्ड कम. अब देखिए फिर वहाँ एक जो वहाँ पर पेड़ के चारों तरफ खुशी से उछल कूद करने लगा. ही इज रनिंग वाइल्ड कैपर्स यानी एक बनियान ट्री था वहाँ पे, उसके चारों तरफ कूदने लगा. उसके माता पिता ने उसे फिर से बुलाया, कम चाइल्ड कम, यानी कि आओ बच्चे आओ. एंड गैदरिंग हिम अप टू द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर ऑफ द मस्टर्ड फील्ड, यानी कि मस्टर्ड जो फील्ड थी यानी वे सरसों के खेतों में उसे हाथ लेकर घुमाकर जाने वाली जो पगडंडी पर चल पड़े, जो कि मेले की तरफ जाती थी. मेले की तरफ जो जा रही थी उसकी तरफ वो चल पड़े. फुटपाथ यानी कि पगडंडी की तरफ चल पड़े. फिर आगे देखिए क्या हुआ. एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फ्रॉम द, जैसे वो गांव के निकट पहुँचे तो लड़के ने भीड़ से भरी हुई पगडंडियाँ देखी. भीड़ से भरी हुई मतलब बोल सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी पगडंडियाँ यानी कि वहाँ पे बहुत सारे फुटपाथ थे. फुल ऑफ थ्रॉन्स यानी कि दे आर फुल ऑफ थ्रॉन्स यानी कि बहुत भीड़ से भरी हुई थी. कन्वर्जिंग टू द वाइल्ड पूल ऑफ द फेयर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्स बाय द फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग. मतलब बोल सकते हैं कि हम लोग की वे सभी मेले की तरफ जाती थी, जितनी फुटपाथ थी वहाँ पे वो सभी वाइल्ड पूल ऑफ द फेयर यानी सभी सारे रास्ते मेले की तरफ जाते थे. लेकिन उसे अस्त व्यस्त भीड़ भरे स्थान से वह आकर्षित हो रहा था और उसे डर भी लग रहा था. यानी जो वर्ल्ड था वहाँ पे वो पूरा फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूज़न, बहुत ही कन्फ्यूज भी लग रहा था. ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट. अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन. मेले में जैसे ही उसने प्रवेश किया एक कोने में एक हलवाई आवाज़ें दे रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, बर्फ़ी, जलेबी, ऐसे वो आवाज़ें दे रहा था. देन एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर ऑफ द फूड ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड, यानी वहाँ सोने चांदी के पत्रों से सजी हुई मिठाइयों के ढेर के चारों ओर लोगों की जो भीड़ थी वो धक्का कर रही थी. यानी क्राउड प्रेस्ड राउंड मतलब क्या, धक्का कर रही थी. वहाँ पे चारों तरफ भीड़ ही भीड़ थी. फिर क्या हुआ देखिए. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइज एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट. देखिए बच्चा हैरानी से देख रहा था. द चाइल्ड स्टेयर्ड मतलब घूर रहा था, देख रहा था, और उसके मुंह में बर्फ़ी को देखकर पानी भर आया. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, उसने क्या कहा कि मुझे यह बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मर्मर्ड
यानी उसकी जो वो या जो वो थी, वो धीरे धीरे मुनमुना रहा था कि मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए, ऐसे वो कह रहा था. बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. परंतु वह यह जानता था कि बर्फ़ी जो वो मांग रहा है उसके माता पिता पूरी नहीं करेंगे, यानी कि जो भी वो मांग रहा है उसके माता पिता उसकी बर्फ़ी जो मांग रहा है वो पूरी नहीं करेंगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. इसलिए उसने बिना कुछ मतलब वेट किए वो आगे बढ़ गया, बिना इंतज़ार किए वो आगे चल दिया. फिर देखिए क्या हुआ. अ फ्लावर सेलर हॉक्ड अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. अ फ्लावर सेलर मतलब एक फूल बेचने वाले ने आवाज़ लगाई. अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर यानी गुलमोहर की माला. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured. वह उस टोकरी की तरफ गया जहाँ फूलों का ढेर पड़ा हुआ था. फ्लावर ले हिप्ट यानी जो फ्लावर ले मतलब जहाँ पे टोकरी को जो ढेर था वो पड़ा हुआ था वहाँ पर. वह धीरे धीरे मुनमुनाया, फिर से हाफ मरमर्ड, फिर से वो मरमर्ड मतलब मुनमुनाना, फिर से मुनमुनाया. आई वॉन्ट दैट गार्लैंड यानी मुझे वो जो गार्लैंड है मैं वह माला लूँगा. बट ही न्यू एज वेल, फिर से मगर वो जानता था कि हाँ उसके पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ यानी कि वो मना कर देंगे उसको लेने के लिए. टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. फिर से वो जानता था कि हाँ उसके पिताजी उसे माता पिता उसको वो नहीं दिलाएंगे, वो फ्लावर जो है वो नहीं खरीदेंगे, इसलिए उत्तर का इंतज़ार किए बिना फिर से वो आगे चल दिया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. एक व्यक्ति एक बांस लिए खड़ा था, यानी कि a man stood holding a pole of with yellow यानी पोल मतलब एक बांस लिए खड़ा था जिस पर येलो यानी कि पीले, हरे और बैगनी, पर्पल यानी बैगनी कलर के बैलून यानी कि गुब्बारे लहरा रहे थे. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरीड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर यानी कि बच्चा उसकी जो सतरंगी जो सुंदरता को देखकर वह इधर उधर खींचा चला जा रहा था, मतलब जो खींचा चला जा रहा था. एंड फिल्ड विद एन ओवरवेल्म डिज़ायर टू पॉजेस देम ऑल. और उसे गुब्बारे को जितने भी गुब्बारे थे उसको लेने की इच्छा हुई. बट ही न्यू एज वेल हिज पेरेंट्स, लेकिन वो ये भी फिर से वही आ गया, इज न्यू एज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से he was too old to play with such toy, so he walked on further. परंतु वह भली भांति जानता था कि हाँ उसके जो माता पिता है उसे गुब्बारे खरीद कर नहीं देंगे और वे कहेंगे तो भी इतना छोटा नहीं है कि गुब्बारे से खेले, इसलिए आगे बढ़ चले. A snake charmer stood playing a flute to a snake which called itself a basket. He added rays. A snake charmer यानी एक सपेरा खड़ा बीन बजा रहा था. एंड विच कॉल्ड इट्सेल्फ इन अ बास्केट यानी कि उसका जो सांप था वो कुंडली मारकर टोकरी में बैठा हुआ था. इट्स हेड रेस्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड लाइक अ नेक ऑफ द स्वान. उसकी गर्दन हंस की तरह शान से मुड़ी हुई थी. वाइल द म्यूजिक स्टोर इन अ विजिबल ईयर्स, जबकि बीन का जो संगीत था पानी के झरने की तरह, लहरों की तरह धीरे धीरे उसके मतलब कानों में पड़ रहा था. यानी बोल सकते हैं कि इट वॉज जेंटल ड्राइपिंग इन द इनविजिबल वाटरफॉल, यानी कि जो संगीत था वो धीरे धीरे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ झरने की तरह उसके कानों में पड़ रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. अब जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, वो फिर से स्नेक चार्मर के पास गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीड फर्दर. मतलब परंतु उसे याद आया कि उसके माता पिता ने सपेरे का जो संगीत सुनने के लिए मना किया हुआ है. फिर वहाँ नहीं रुका और फिर वो प्रोसीड फर्दर यानी फिर वो आगे बढ़ गया. देन देखिए क्या हुआ. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. एक झूला पूरी गति से घूम रहा था. फुल स्विंग यानी झूला जो था वो राउंड अबाउट यानी पूरी गति से झूम रहा था. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन. आदमी, औरतें, बच्चे झूले की घुमरे से उत्तेजित होकर चीख रहे थे बहुत ज़्यादा. एंड यानी कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन बोल सकते हैं. श्रिक्ड एंड क्राइड विद अ डिजी लाफ्टर यानी चीख रहे थे और ठहाके मार रहे थे बहुत ज़्यादा.
द चाइल्ड वॉच देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. बच्चा उन्हें एक टक देखता रहा और तब उसने एक साथ प्रार्थना की, मैं भी उस झूले पर बैठूंगा. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट, यानी मैं भी उस झूले पर बैठूंगा. प्लीज़ फादर मदर, यानी कि कृपया माता पिता. आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड अबाउट प्लीज़ फादर, उसने बोला. देयर वॉज नो रिप्लाई, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला. ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो इधर उधर मतलब इधर उधर देखने लगा. आइदर साइड, दे वर नॉट देयर. ही लुक्ड बिहाइंड, देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी कि वह अपने माता पिता की ओर मुड़ा, वे वहाँ पर नहीं थे. ना वह आगे थे ना बगल में थे. लुक बिहाइंड, वो बगल में थे, ना ही उसके पीछे थे. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, यानी उनका कहीं अता पता ना था. फिर देखिए, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन दिस ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. एक गहरी ऊंची चीख उसके गले से निकली, यानी अ फुल डीप क्राई, एक बहुत ही गहरी ऊंची चीख उसके गले से निकली. फिर क्या हुआ? सडन जैक ऑफ हिज बॉडी एंड रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और फिर वो वहाँ खड़ा था, वहाँ से माता पिता कहता हुआ एक झटके के साथ वहाँ से भागा. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वहाँ से भागा. देन क्राइंग इन रियल फियर, फादर मदर मदर फादर, यानी कि बहुत ही तेज़ी से चीख रहा था, मतलब मम्मी पापा. टीयर्स फ्लोड डाउन फ्रॉम हिज आईज, उसकी आंखों से जो आंसू थे वो बहते ही जा रहे थे. एंड देन व्हाट हैपेंड? हिज फर्स्ट फेस वॉज कन्वर्जन विद अ फियर, वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. पैनिक मतलब बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था. स्ट्रिकन. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट एंड देन अदर साइड, वो एक जगह से दूसरी जगह तक दौड़ रहा था. हाइदर एंड थाइदर इन ऑल डायरेक्शंस. हाइदर एंड थाइगर, यानी कि बोल सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. ठीक है, हाइदर थाइदर यानी इधर उधर, वो इधर उधर बोल सकते हैं, इधर उधर वह भाग रहा था. इन ऑल डायरेक्शन, हाइदर इधर उधर वो भाग रहा था. इधर उधर वो भाग रहा था, एक तरफ से दूसरी तरफ की ओर भागने को बोलते हैं हाइदर थाइदर. नोइंग नॉट वेयर टू गो मदर फादर, वो नहीं जानता था कि उसके माता पिता कहाँ हैं. हिज येलो टर्बन कम अनटाइड एंड हिज क्लोथ बिकम मडी, यानी उसने उसके माता पिता ने, लोगों ने समूह में जो पीले कपड़े पहने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो उधर नहीं मिला. और जो उसकी जो पीली पगड़ी खुल गई थी, वो कपड़ों के धूल से गंदे हो गए थे. टर्बन यानी येलो टर्बन, जो पगड़ी उसने पहनी हुई थी वो धूल से गंदे हो गए थे, यानी मडी बोल सकते हैं, गंदे हो गए थे. हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ सेज ऑफ अ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड. हैविंग रन इन अ फ्रो एंड रेज ऑफ अ रनिंग वाइल, यानी कि क्रोध में कुछ देर दौड़ने के पश्चात वह बोल सकते हैं कि ही डिफीटेड, यानी कि वो हार कर एक ही जगह खड़ा हो गया. हिज क्राई सप्रेस्ड इन हिज सोब, उसकी चीखें सिसकियाँ में बदल गई. सप्रेस्ड इनटू सोब, सोब मतलब क्या होता है? सिसकियाँ में बदल गई. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, कुछ दूरी पर हरी घास पर कुछ लोगों को अपनी धुंधली आंखों से बातें करते देखा, यानी कि उस कुछ दूरी पर ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज, अपनी आंखों से देखा कि कुछ दूरी पर दो लोगों को बातें करते देखा. ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेस ऑफ द ब्राइट येलो क्लोथ्स, उसने अपने माता पिता को उन लोगों के समूह में पीले कपड़े पहने खोजने का प्रयास किया. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर मदर अमंग दीज पीपल, लेकिन उसे अपने माता पिता उसमें से नहीं मिले. who seemed to laugh and talk just sake and laughing and talking to the people, उनकी बातों से पता चला था कि हाँ वो हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं. फिर क्या हुआ देखिए. He ran quickly again, फिर वह तेजी से भागा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding, इस बार वह एक पवित्र स्थल की ओर गया, यानी seemed to be crowding, पवित्र स्थल की ओर गया. Every little inch of the space there was congested with men, यानी जहाँ लोग भीड़ रूप से प्रतीत हो रहे थे वहाँ चप्पा चप्पा लोगों को खचाखच, जहाँ पे भरे हुए थे लोग, वहाँ के लोगों में वो दौड़ कर इधर उधर अपने माता पिता को देख रहा था. बट ही रैन थ्रू द पीपल्स लेग
हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग मदर फादर, वह सिसकियाँ लेते भरते हुए अपने माता पिता को पुकार रहा था। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, मंदिर का जो एंट्रेंस था, मतलब आगे जो था वहाँ पर। हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर भारी लोगों की भीड़ थी। Men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers. भाई लोगों की जो भीड़ थी, बोल सकते कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धक्का धुक्की हो रहा था। The poor child the crowd became very thick. Men jostled with each other, वो एक दूसरे से धक्का धुक्की कर रहे थे। Heavy men with flashing murderous eyes and hefty soldiers, मतलब जिनकी जो वो बहुत ही ज़्यादा, जिनकी आंखों में खून उतरा हुआ था, एक दूसरे के साथ धक्का धुक्की कर रहे थे। देन द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट द वे बिटवीन देयर फीट, जो उस बेचारे बच्चे ने उनके पाँवों से बीच से आगे घुसने का प्रयास किया एंड नॉक टू एंड फ्रो द ब्रूटल मूवमेंट्स, उनके आगे पीछे बढ़ने की, परंतु उनके आगे पीछे बढ़ने की हलचल में वो ठोकरें खाकर इधर उधर लुढ़कने लगा। ब्रूटल मूवमेंट। ही माइट हैव बीन टेम्पर्ड अंडर फूट, यानी उनके पैरों के धक्के से वो इधर उधर गिर पड़ा। ही हैड नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस फादर मदर, यदि वह पूरे जोर से ना चीखता माँ बापू, तो वह किसी के पाँव के नीचे आकर कुचल जाता। आगे देखते हैं। द मैन इन अ सर्चिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, एक सज्जन में उमड़ती भीड़ में उसकी चीख सुनी और बड़ी मुश्किल से उसे झुककर अपनी गोद में ले लिया। ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म, मतलब अपनी गोद में ले लिया। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, उसने उससे क्या पूछा, उस व्यक्ति ने भीड़ से बच्चे से पूछा, तुम यहाँ कैसे आए। whose baby you are, तुम किसके बच्चे हो। The man asked as a steered clear of his mask. The child wept more bitterly than ever now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा और जोर से चिल्लाने लगा, मुझे तो अपनी माँ चाहिए और मुझे बापू चाहिए। ठीक है, वो बार बार यही बोल रहा था। The man tried to soothe him by taking him a roundabout. वह सज्जन बच्चे को चुप कराने के लिए झूले के पास लेके गया। Will you have a ride on a horse? क्या तुम घोड़े पर बैठोगे? He gently asked as he approached the ring. यानी हजारों सिसकियाँ बच्चे के गले से फूट पड़ी और वह बोला, मुझे माँ चाहिए। बार बार मतलब वो यही बोल रहा था। ठीक है, द चाइल्ड थ्रोड इनटू 1,000 श्री, बोल सकते हैं कि मतलब बार बार वो यही बोल रहा था, हजारों सिसकियाँ लेते हुए बार बार ये बोल रहा था, मुझे माँ चाहिए, मुझे पिताजी चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपनी पिता चाहिए। फिर क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उसे स्थान पर ले गया जहाँ सपेरे बीन बजाकर सांप, मतलब हर जगह पे लेके गया उसे, परंतु बार बार वो क्या बोल रहा था कि मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिता चाहिए। ठीक है, देखिए, द मैन हेडेड टूवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल, यानी कि वो वहाँ पे लेके गया जहाँ पे सपेरा बीन बजा रहा था। फिर भी उसने वहाँ पे क्या बोला कि मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। लिसन टू द नाइस म्यूजिक चाइल्ड, उसने उससे कहा कि लिसन नाइस म्यूजिक चाइल्ड, यानी आवाज़ को सुनो बच्चे। ही प्लेडेड, उसने उससे कहा। बट द चाइल्ड शाउट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर एंड शाउटेड डबल पिच स्ट्रेन, आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट। लेकिन फिर भी वो नहीं माना और उसने कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे अपने पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स थिंकिंग ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स, जो बच्चा था वो उसने बच्चे को मनाने का प्रयास करते हुए पूछा, आप रंगीन गुब्बारे लोगे, परंतु बच्चे ने उड़ते गुब्बारे की तरफ आंखें फेर ली और सिसकी भरते हुए फिर से कहा, मुझे माँ चाहिए, मुझे बापू चाहिए। फिर से उसने क्या बोला, ए पर्सिस्टली आस्क्ड, उसने उससे पूछा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उसने उससे बैलून्स की तरफ से अपने आंखें मोड़ ली। एंड ही जस्ट सॉफ्ट, उसने क्या कहा, आई वॉन्ट माई मदर, सिसकियाँ लेते हुए उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, लेट्स सी। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वैन फिर भी उसे खुश करने की यातना कर रहा था। बोर हिम टू अ गेट वेयर द फ्लावर सेलर सैट, वह उसे वहाँ मेले के गेट के पास लेके गया जहाँ फूल बेचने वाला बैठा था। लुक यू कैन स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, यानी देखो फूलों की कैसी मीठी सुगंध है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक,
यानी क्या आप माला पहनना पसंद करोगे? बाबा उससे पूछ रहा था, वुड यू लाइक टू लाइक garland to put round your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated sob, I want my mother. फिर बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने अपना नाक टोकरी से अपना नाक दूसरी टोकरी से दूसरी तरफ मोड़ लिया और सिसकी बढ़ते हुए कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। यह सोचते हुए, थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charging by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. देखिए, यह सोचते हुए कि दुखी बच्चा मिठाई से खुश हो जाएगा, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ स्वीट अगर देगा तो वो खुश हो जाएगा। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ स्वीट शॉप। अब वह सज्जन उसे हलवाई की दुकान पर लेके गया और उससे पूछा, वॉट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? तुम कौन सी मिठाई खाना पसंद करोगे बच्चे? ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉफ्ट, आई वॉन्ट माई मदर। फिर से उसने वहाँ पे सिसकी भरते हुए कहा, उधर दुकान की तरफ से मुंह मोड़ लिया और सिसकी भरते हुए कहा, मुझे अपनी माँ चाहिए, मुझे अपने पिता चाहिए। ठीक है, सो वी हियर सी दैट ऑन द वे द बॉय सी मैनी थिंग्स. He see beautiful toys in the shop, beautiful sweets. He saw flowers. But what happened at the end? Can anyone tell me what happened at the end? The small boy just lost from his parents. They should decide, मतलब जो small जो छोटा boy था वो अपने parents से दूर हो गया, वो खो गया। ठीक है? Okay, the chapter is completed. Thank you everyone for listening here. Thanks for your attention.